और वहीं अब बात करते हैं उस मौसम की जिसने थोड़ी मुश्किलें लोगों की बढ़ा दी है। हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे की बात करें तो बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने सभी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। भारी बारिश के कारण हिमाचल में कई सड़कें बंद हो गई। कई जगह पर लैंडस्लाइड के चलते लोग परेशान दिखाई दिए। 30 जून तक यूं ही मौसम बना रहेगा, लेकिन चिंताएं बढ़ी हुई है। आगे बरसात और भी होने वाली है, लेकिन उससे पहले हमें और ज्यादा अलर्ट रहना ही होगा। देखिए, पिछले 48 घंटे में हिमाचल के में वाइड स्प्रेड बारिश हुई है और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी हुई है। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करते हैं तो जिला मंडी ऐसा जिला है जहां पे हाईएस्ट रेनफॉल हुई है, और इसी तरह से सिरमौर और शिमला में भी भारी बारिश हुई है। जहां तक रेनफॉल की इंटेंसिटी की बात है, सरकाघाट में 134 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है। इसी तरह से सुंदरनगर है, बुलदवाड़ा है, वहाँ 92 के आसपास बारिश है। और ये जो बारिश है लगातार कंटिन्यू है। आप अभी भी देख रहे हैं कि मानसून काफ़ी एक्टिव है। इस वक्त जो है सिरमौर, सोलन, शिमला में बारिश हो रही है, और ये आगे वाला जो क्लाउड्स हैं वो बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा की तरफ और मंडी की तरफ भी आएगा। तो ये सिलसिला जो है आने वाले करीब 4 से 5 दिन कंटिन्यू करेगा। मानसून में कोई विशेष राहत अभी प्रदीप ठाकुर हमारे साथ हमारे ब्यूरो शिमला से जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आने वाले वक्त में मौसम कैसा रहने वाला है, ये मौसम विभाग पूर्व अनुमान लगाता है। क्या कहना है शिमला में मौसम विभाग के अधिकारियों का? बिल्कुल कमल, देखिए जो अभी मौसम विभाग का अलर्ट है उसमें एक सप्ताह फिर से मौसम ऐसा ही रहेगा और बारिश का दौर रहेगा। हालांकि शिमला में भी कुछ देर पहले हल्की बारिश फिर से शुरू हुई थी, और इसके साथ साथ जो प्रदेश के कुछ हिस्से हैं वहां पर बारिश का दौर अभी चला हुआ है। तो मौसम विभाग का यही पूर्वानुमान है कि एक सप्ताह तक बारिश जो है वो रहेगी। लेकिन जो पहले जिस तरह से 3 दिन के लिए 24, 25 और 26 के लिए जो भारी से भारी बारिश का अलर्ट है वो फिलहाल के लिए हट गया है। लेकिन बरसात का दौर अब क्योंकि चल पड़ा है, मानसून एक्टिव है, इस वक्त तो बारिश अब होती रहेगी और एक सप्ताह का ये अलर्ट है। लेकिन अगर प्रदेश में इस बारिश की वजह से नुकसान की बात करें तो लगभग 104 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और ये शुरुआती 3 दिन है मानसून के, और उसमें ही भारी नुकसान प्रदेश को उठाना पड़ा है। पीडब्ल्यूडी विभाग को सबसे ज्यादा पीडब्ल्यूडी विभाग को और आईपीएच विभाग को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। और अगर आईपीएच की बात करें तो 73 करोड़ रुपए केवल जल शक्ति विभाग को नुकसान पहुंचा है। इसी तरह से 9 लोगों की मृत्यु भी इन 3 दिनों में हुई है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक दुखद स्थिति जो है वो इस मौसम में यहाँ पर बन गई है। और मार्ग भी बाधित हुए थे, अभी भी 116 के करीब सड़कें बाधित बताई जा रही हैं। उनको जो है बहाल करने का काम इस वक्त चला हुआ है। लोक निर्माण विभाग की मशीनरी मौके पर है। और अच्छी बात यह है कि जो मंडी से कुल्लू का जो मार्ग था, जो बागीनाला के पास, वो जहाँ पर ध्वस्त हो गया था और बाढ़ आने की वजह से तो आवाजाही रुक गई थी, लेकिन अब वो आवाजाही चल पड़ी है। पर्यटक भी कुछ फंसे थे, कुछ घंटों तक उन्हें फंसे रहना पड़ा, अब वो सभी निकल गए हैं। लेकिन पर्यटकों को लेकर जरूर आज राज्य सरकार ने फिर से एक एडवाइजरी जारी की है, और उसमें जो राज्य सरकार में प्रधान सचिव है आपदा प्रबंधन और राजस्व, उन्होंने कहा है कि पर्यटक यहाँ पर आए लेकिन मौसम देखकर ही सफर आगे का करें। यानी ऐसे क्षेत्रों में बिल्कुल ना जाएं जहाँ पर शूटिंग स्टोन्स का खतरा हो या फिर वहाँ लैंडस्लाइड हो सकता है, ये खतरा रहता है। छोटे नालों की तरफ भी ना जाएं, क्योंकि कई बार पहाड़ों में बारिश हो जाती है तो एकदम से जल स्तर बढ़ जाता है, और कई बार देखा जाता है कि कई पर्यटक जो है छोटे नालों में नहा रहे होते हैं, उनको लगता है कि स्विमिंग पूल जैसा यहाँ मजा लिया जा सकता है। तो इस तरह की क्योंकि पहाड़ों में आते हैं तो ऐसा आनंद उठाने की कोशिश करते हैं, और अचानक से बहाव आ जाता है और उसमें बह भी जाते हैं। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं। तो सुरेंद्र पॉल हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिमला से। मौसम विभाग के निदेशक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, मौसम किस तरह का रहने वाला है, ये लोग आपसे जरूर पूछ रहे होंगे, आपको फोन कॉल भी कर रहे होंगे, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है, आपका फर्ज बनता है, खासकर उन पर्यटकों के लिए जानकारी हम मुहैया करवाएं जो दूसरे राज्यों से हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। स्थानीय लोगों को आप बताएं किस तरह का मौसम आने वाले वक्त में रहने वाला है और किस तरह से हमें अलर्ट रहना होगा इस मौसम में, खासकर उन इलाकों में जो इलाके संवेदनशील होते हैं बारिश के मौसम में। देखिए, अभी मानसून हिमाचल प्रदेश में सक्रिय है और पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और कुछ जिलों में भारी बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से
लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड की घटनाएं भी हैं। और जहां तक सेंसिटिव जो जिले हैं जहां पे हमें एहतियात बरतने हैं उसमें जिला सिरमौर, सोलन, शिमला, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा, ये जी सुरेंद्र जी, आपने बताया कि मौसम का मिजाज कैसे आने वाले वक्त में रहने वाला है। प्री मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और आने वाले वक्त में फिर से ये देखा जाएगा कि बारिश का दौर जारी रहेगा और उसका नुकसान का आंकलन फिर होता रहेगा। लेकिन अभी से ही सोचिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। एक बार फिर से सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, अपनी बात पूरी कीजिए, आप कुछ कह रहे थे सर। मानसून की जो बारिशें हैं अभी कंटिन्यू करेंगे अगले 3 से 4 दिन जी। और इसमें मुख्यतः जो जिले हैं और जो संवेदनशील जिले हैं उसमें सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, चंबा, इन जिलों में आमतौर पर लैंडस्लाइड भी आजकल आ रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं भी और फ्लैश फ्लड भी है। जहां तक टूरिस्ट की आने की बात है तो मैं ये अपने माध्यम से बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है का एक हेल्पलाइन नंबर है 1077 और इसके अलावा ये भी हिमाचल सरकार की तरफ से बताया गया है कि उनका एक सोशल मीडिया पे जो है फेसबुक या ट्विटर पे हर एक जिले पे इंफॉर्मेशन है कि वार्निंग अगर हुआ है तो मौसम खराब है तो या रास्ता खुला है नहीं है, उस तरह की जानकारी जो है टूरिस्ट जो है अपने मोबाइल से भी ले सकते हैं। और साथ साथ में हमें जो हमारे पास जो टूरिस्ट की फोन आते कॉल आती है हम बता देते हैं कि किस तरह का आगे रहने वाला है ताकि जो है वो सेफ्टी मेजर लें। जी धन्यवाद सुरेंद्र जी, आपने जानकारी दी, बहुत अहम ये जानकारी थी हमारे दर्शकों के लिए और आपने बताया कि आने वाले वक्त में मौसम कैसा रहने वाला है, तो आपने ये जान लिया।